इसी तरह मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आई होप आपने मेरी पहली वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो टुडेज वीडियो इज गोना बी अबाउट माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस। यस, आई विल बी शेयरिंग एवरीथिंग व्हाट हैड हैपेंड, क्या क्या राउंड्स हुए थे, मेरा क्या पर्सनल एक्सपीरियंस था, अच्छा बुरा, सब कुछ बताऊंगी। सो लेट्स बिगिन। मेरे इंटरव्यू वाले दिन में मुझे काफ़ी नर्वसनेस हो रही थी। आई नो कोई कितना भी बोल ले कि नर्वस मत हो, ये मत करो, बी कॉन्फिडेंट है, ये वो फलाना ढिमका, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होता है। एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम कुछ ऐसा काम करने जाते हैं तो वो नर्वसनेस तो आ ही जाती है। और अगर आप फ्रेशर हो, पहली पहली बार कुछ चीज़ करने जा रहे हो, तो वो तो और ही ज़्यादा एक रहता है डर। सो सेम हैपेंड विद मी ऑल्सो। आई वॉज वेरी नर्वस बिफोर गोइंग टू द इंटरव्यू। फिर उसी स्ट्रेस के साथ मैं रेडी वेडी हुई, वाइट शर्ट और ब्लैक स्कर्ट जो सब लोग पहनते हैं पहली पहली बार अपने इंटरव्यू में, वो मैं भी वही पहन के चली गई थी। वो वेन्यू के बाद में नर्वसनेस एक्चुअली शुरू हुई थी, क्योंकि वहाँ जाके जब मैंने इतनी खूबसूरत लड़कियाँ देखी, जो मैंने लिटरली अपनी रियल लाइफ में कभी इतनी सुंदर लड़कियाँ नहीं देखी थी जितनी मैंने उस दिन देख ली थी। एक साल, वो भी 500-600। मेरा कॉन्फिडेंस तो यहाँ पहले ही यहाँ पे था और यहाँ से भी यहाँ जा चुका था। आई वाज लाइक, रिया, लेट्स गो बैक होम, नो होप, कुछ नहीं होने वाला। लिटरली द वे दे वर टॉकिंग, देयर एक्सेंट, आई वाज लाइक नहीं हो पाएगा। बहुत डर लग रहा था उनको देख के, तो ऐसा लग रहा था सब काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है सब। बट स्टिल अब इतनी दूर आए हैं तो ऑब्वियसली किसी की शक्ल देख के तो हार नहीं मानेंगे, ऑब्वियसली। फिर थोड़ी देर में एचआर आती है, वो हमें एक शॉर्ट ब्रीफ देती है दैट यू हैव टू डिवाइड योर सेल्फ इन ग्रुप्स, ठीक है, एंड दैट वी हैव टू डू इट अकॉर्डिंग टू आवर सेल्व्स। तो फिर ग्रुप वाइज वो आपको बुलाएंगे। तो मैं नॉर्मली बैठी थी, साथ में जो लड़कियां थी, हमारा नॉर्मली ग्रुप बन गया था, ज़्यादा बात नहीं हो रही थी, बट हाँ हम लोग साथ में बैठे हुए थे एक लाइन में, तो वी वर लाइक ओके, आई विल गो विद देम। तो सबसे ऐसी बात हो रही थी। फिर हमारा टर्न आता है। तो फर्स्ट राउंड एक्चुअली था कि ग्रुप में आपको बुलाएंगे और जस्ट अ नॉर्मल क्वेश्चन आंसर राउंड, बट इट वाज इन अ ग्रुप, पर्सनली नहीं। मैं बैठी थी उन लड़कियों के साथ। तो हुआ ये, हमसे पहले जो ग्रुप गया था वो ऑलरेडी अंदर था और हम रूम के बाहर हम लाइन लगाई हुई थी हमने कि ठीक है इनके बाद हम जाएंगे। देन सडनली व्हाट हैपेंड, मैं एक्चुअली जिनके साथ थी ना, आप लोगों से मैं ये बात शेयर कर रही हूँ, उनके साथ ना मुझे लग रहा था कि यार इनके साथ जाऊंगी ना तो मेरे थोड़े तो चांसेस होंगे सिलेक्ट होने के, क्योंकि उनको देख के ऐसा लग रहा था इनसे तो बेटर ही हूँ मैं, मतलब 8 में से एक को तो सिलेक्ट करेंगे। तो आई वॉज हैप्पी विद देम कि चलो इनके साथ चली जाती हूँ। बट हुआ ये, जाने से थोड़ी देर पहले उसी ग्रुप की एक लड़की आती है, बोलती है लिसन, आप ना नेक्स्ट राउंड में उसमें चले जाओगे क्या नेक्स्ट लड़कियों के साथ? मैंने बोला व्हाई? शी वाज लाइक, हम ना 7-8 लड़कियां साथ में आई हैं, वो एक लड़की लेट हो गई थी, तो हमारा पूरा ग्रुप है, हमें साथ में जाना है, तो आप प्लीज बाद में चले जाइए, आप उनको आने देना। वाज लाइक, मैंने मतलब मैं मन में सोच रही थी यार शिट, अब मैं क्या करूं। मैं तो खुश हो रही थी कि चलो मैं इनके साथ जा रही हूँ, मेरे चांसेस हैं थोड़े। हमें समझ ही नहीं आया कि मैं उनको मना कैसे करूं, मेरे पास कुछ बहाना भी नहीं था। एंड आई वाज लाइक नो, आई वांट टू गो विद यू ओनली, ऐसा वैसा करके। देन वी स्टार्टेड आर्ग्यूइंग, ठीक है। तो मैंने ना बातों बातों में बोल दिया कि नहीं मुझे आपके साथ ही जाना है, मेरे चांसेस थोड़े ज्यादा रहेंगे। I was so dumb to say that. I was like, why did I say that? And then she was like, आप कहना क्या चाहते हो, हम क्या सिलेक्ट नहीं हो सकते क्या? मतलब ऐसे बिची मोड में आ गए थे। मैंने बोला नो, आई डिडंट मीन दैट, ऐसे ऐसे करके मैंने उसको बोला। भाई उनकी ऐसे ईगो पे बात आ गई ना, लिटरली हमारा चांस आने ही वाला था। वो सातों की सातों लड़कियां ऐसे मुंह बना के गई है ना कि ऐसे भाई हमें जाना ही नहीं तेरे साथ, हम 8 लोग साथ में जाएंगे। वो 7 लड़कियां चली गई उसके साथ। एंड आई वाज लाइक शिट मैन, कहाँ मैं सपने देख रही थी मैं इनके साथ जाऊंगी, ये वो ये। फिर होता है ना, किस्मत किस्मत का खेल है। फिर दूसरी लड़कियां आती हैं, फिर जो दूसरी लड़कियां आती है ना, दे वर प्रिटी गुड लुकिंग, प्रिटी कॉन्फिडेंट, एंड आई वाज लाइक यार गई भैंस पानी में, क्या हुआ ये मेरे साथ। बट मैंने सोचा छोड़ो यार, क्या इतना क्या सोचना, चले जाते हैं। देन वी वेंट इनसाइड। फिर द एचआर सेड, वन ऑफ यू प्लीज कलेक्ट ऑल द रिज्यूमे एंड कीप इट ऑन माय टेबल। मैं फटाफट खड़ी हो जाती हूँ कि ठीक है मैं रखूंगी मैं रखूंगी। तो वेरी स्मार्टली आई पुट माय रिज्यूमे एट द लास्ट। आई वाज सो क्लेवर। तो मैंने क्या किया, सबका रिज्यूमे लिया, मैंने अपना रिज्यूमे थोड़ा नीचे रखा, मैं सोचा पहले देख लेती हूँ क्या क्वेश्चन वेश्चन चल रहे हैं, जब तक मन में आंसर बना लूंगी। लकीली एक ही क्वेश्चन सबसे पूछा जा रहा था, तो जो मेरी ट्रिक थी ना रिज्यूमे नीचे रखने की, वो काम आ गई थी। तो शी आस्क्ड वन क्वेश्चन, फिर एक एक करके जिसका रिज्यूमे आता जा रहा था वो सेम क्वेश्चन सबके पास जा रहा था। फिर मेरी टर्न आती है, और मतलब मेरे से पहले जिन लड़कियों ने आंसर दिया था, 1-2 लड़कियों ने काफी अच्छा आंसर दिया था, तो वो प्रेशर बिल्डअप हो रहा था कि हाँ कंपटीशन तो है, मुझे अच्छे से आंसर देना पड़ेगा। फिर मैंने ना, जब तक बाकी लड़कियां आंसर दे रही थी ना, मैंने अपने मन में ना आंसर बना लिया था, और एक ट्रिक थी, उससे मैंने अपना आंसर दिया। एक वीडियो बनाऊंगी पूरा टिप्स एंड ट्रिक्स करके, कैसे इंटरव्यू के आंसर देने। तो मैंने वो चीज़ करके अपना आंसर दिया, वो ट्रिक मेरी काफ़ी काम कर गई थी। द एचआर वाज इम्प्रेस्ड। फिर सबका वो सेम क्वेश्चन सबसे पूछ लिया। उसके बाद धक 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 हो रही थी, सारी लड़कियां ऐसे एक दूसरे को देख रही है, ऐसे कर रही, मैंने अच्छा बोला क्या, हाँ तुमने अच्छा बोला, मैंने अच्छा बोला, ऐसे से आंखों ही आंखों में सब एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। देन व्हाट हैपेंड वाज नॉट एक्सपेक्टेड। द एचआर सेड, रिया रघुवंशी,
I was like, yes. And she said, you stay, rest of you all can leave for the day. And I was like, shit, am I selected? But वो खुशी होती है यार, वो पहले राउंड में इतना भी आपके लिए बहुत होता है, पहली बार आप ये सुनते हो वो भी बहुत होता है। मैं लिटरली मेरे आँखों में से आँसू आने वाले थे, मैं कंट्रोल करके बैठी थी क्योंकि मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ थी यार। मैं 2 बार उस राउंड में ही आउट हो जाती थी। तो दिस वाज़ माय थर्ड इंटरव्यू, ठीक है? तो उस राउंड में ये सुनना लाइक क्या मैं पहला पड़ाव पार कर चुकी हूँ, ये सारे थॉट्स मेरे मन में चल रहे थे। फिर बाकी सारी लड़कियाँ जाती हैं, मैं अपने आँसू लिटरली कंट्रोल कर रही थी उस टाइम पे कि नहीं रिया अभी रुक जा अभी और इंटरव्यू बचा है, गुड़ गोबर मत कर देना, तू रुक जा अभी। फिर द एचआर सेड कि ओके टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। फिर हमारा एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन होती है, मैंने पोनी बनाई हुई थी, शी सेड कि बन बना के बताओ ये वो, एंड देन शी सेड ओके नाउ यू कैन गो फॉर द सेकंड राउंड। आई वाज लिटरली इनटू टीयर्स, मैं उस चेयर से उठी हूँ और मेरे आंसू, मैं लिटरली एचआर की तरफ ऐसे बैक करके मैं लिटरली एकदम रोने जैसी हो गई थी। एंड एज आई मैंशनड इन माई फर्स्ट वीडियो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, तो शी वॉज वेटिंग फॉर मी आउटसाइड। मैंने जैसे ही गेट खोला, मैं लिटरली रोते हुए अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास जाती हूँ, उसको हक करती हूँ, और वो जो लड़कियाँ थी ना जिनसे मेरी आर्ग्यूमेंट हुई थी, जो ऐसे मुंह चढ़ा के गई थी मेरे सामने, वो लिटरली मुझे ऐसे देख रही थी कि यार इसका सिलेक्शन हो गया, माय गॉड, ऐसे गॉसिप कर रही थी ना। एंड लिटरली आई वाज इनटू टीयर्स, आई बैश्ड इनटू माय बेस्ट फ्रेंड एंड शी वाज लाइक सिलेक्ट हो गई तू? मैंने कहा ये फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया। बोलती हाँ मुझे पता था तू कर लेगी। एंड लिटरली वो बहुत अच्छा मोमेंट था, लाइक लिटरली जब आप इंटरव्यू से रूम में से बाहर आते हो सिलेक्ट होके, क्या सुकून मिलता है ना। फिर उसके बाद बैठी थी मैं, फिर मैं फर्स्ट राउंड के बाद ही आपका सेकंड राउंड आपका हो जाता है, आपको वेट नहीं करना पड़ता। सो आई वेंट इनसाइड, मेरा हाइट वेट बीएमआई और आई साइट चेक होता है, एक बुक होती है उस पर नंबर्स लिखे होते हैं थोड़े वियर्ड तरीके से, आपको वो रीड करना होता है। लकीली मेरा वो राउंड भी क्लियर हो गया था। शी सेड ओके एवरीथिंग इज फाइन नाउ यू कैन वेट। दैट मीन्स आपका मतलब वो राउंड भी क्लियर हो गया है। आपके मतलब मार्क्स वगैरह सब कुछ चेक करते हैं, आपके फेस पे कोई कट वगैरह, आपके टीथ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एवरीथिंग दे चेक। तो दैट राउंड वाज क्लियर्ड। तो फिर मैं बैठी हुई थी अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ गॉसिप कर रही थी, वो लड़कियां भी मुझे देख रही थी, एंड लिटरली उनमें से एक का भी सिलेक्शन नहीं हुआ होता है। मेरे बाद वही लोग गए थे, वो सब बाहर आके मेरे को लुक वुक देख के दे लेफ्ट। अब हुआ ये था, फर्स्ट और सेकंड राउंड के बाद ना थर्ड राउंड के लिए ना वेट करना पड़ता है। जब तक सब लोगों का फर्स्ट और सेकंड राउंड नहीं हो जाता तब तक थर्ड राउंड नहीं होगा। मतलब मैंने सेकंड राउंड क्लियर कर लिया, ठीक है। अब बाकी लड़कियां हैं, इनने भी सेकंड राउंड तक सबका हो गया, तो फिर जितनी लड़कियां बचेंगी सबका थर्ड राउंड साथ में होता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत टाइम लग गया था, पूरा शाम हो गई थी लिटरली सब लोगों का, 600 लड़कियों का सब होने में। तो काफ़ी लड़कियां फर्स्ट राउंड में ही रिजेक्ट हो गई थी, जिनका सेकंड राउंड तक जो सिलेक्ट हो पाई थी। फिर हम लोग एंड में आई थिंक 15 लड़कियां, अप्रॉक्स 15 गर्ल्स वर देयर और थर्ड राउंड। इस बीच में काफ़ी टाइम हो गया था, तो मज़ा आ रहा था। ये टाइम बहुत अच्छा होता है जब आपका सेकंड राउंड तक आप क्लियर कर जाते हो ना, फिर आप घूमते हो इधर उधर, बड़े मज़ा आते हैं। बट वो स्ट्रेस भी बिल्डअप होता रहता है कि भाई अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो थर्ड राउंड में हुआ ये था, थर्ड राउंड वाज अ वर्चुअल राउंड। एचआर जो हमारी, जिसने हमारा फर्स्ट इंटरव्यू लिया था, फर्स्ट राउंड वाला जो इंटरव्यू लिया था, वो आती है, वो बोलती है कि दिस विल बी अ वर्चुअल इंटरव्यू, तो यू जस्ट हैव टू गो इनटू द रूम, लैपटॉप में देयर इज एन एचआर सिटिंग देयर, वो आपका इंटरव्यू लेंगे। ओके देखते हैं। फिर एक दो लड़कियां गई मेरे पहले, उनने मुझे बताया कि ही इज आस्किंग अबाउट करंट अफेयर्स, एंड आई वाज लाइक गए, माय जीके इज जीरो, आई हैड नो आइडिया अबाउट करंट अफेयर्स, व्हाट इज गोइंग ऑन, आई डिडंट नो एनीथिंग। मैंने बोला मैं क्या बोलूंगी इसमें, बट स्टिल 2-3 न्यूज़ थी वो मैंने याद कर ली थी कि चलो मैं ये बोल दूंगी। उस टाइम पे मोदी का कुछ था और कोई मर्डर केस चल रहा था, तो मैंने बोला यही बता दूंगी मैं। फिर मैं गई अंदर, लैपटॉप था मेरे सामने, लैपटॉप के अंदर सर थे, तो नीचे मेरे हाथ ऐसे फड़फड़ा रहे थे, बट स्टिल आई वाज लाइक लेट्स डू दिस रिया। देन ही आस्क्ड टेल मी सम करंट अफेयर्स, एंड आई वाज लाइक तो जो मैं रट के आई थी मैंने वही फड़फड़ फड़फड़ करके बोलने ही वाली थी। इससे पहले उन्होंने मुझे बोला आई डोंट वांट टू हियर अबाउट एनी मोदी और एनी मर्डर केस, एंड आई वाज लाइक गए गए बस, वापस घर जाने का समय आ चुका है, क्योंकि यही तो मैं याद करके आई थी। बट मैंने, भाई भगवान का शुक्र है, मैंने मन से कोई भी न्यूज़ बना के, मैं वही बोलूँ ना, इस टाइम पे ना टिप्स और ट्रिक्स काम आती है। जब आप ऐसे टाइम पे ना, आपको ना थोड़ा दिमाग चलाना पड़ता है, आप ब्लैंक नहीं हो सकते हो। तो भाई मैंने अपना दिमाग चलाया और बना दी, कुछ भी न्यूज़ बना दी। उनको यार, उनको आपकी वोकेबुलरी देखनी है, उनको फर्क नहीं पड़ता आप सच बोल रहे हो आप झूठ बोल रहे हो, उनको उससे मतलब नहीं है। आप ये भी बोलोगे ना कल मैंने एलियन देखा था, उनको उससे मतलब नहीं है, बस आपकी ग्रामर सही होना चाहिए, आपने सही से बोला है, उनको वो चाहिए। तो मैंने तो कोई भी न्यूज़ बना के उनको बता दी। बट अगेन मैं बहुत अटक अटक के बोल रही थी उस टाइम पे, क्योंकि भाई मैं कुछ तो भी बोल रही थी, मुझे खुद ही नहीं पता था मैं क्या बोल रही हूँ। देन आई केम बैक, सो माई बेस्ट फ्रेंड आस्क्ड व्हाट हैपेंड, एंड आई वाज लाइक लिसन, I don't think so this will go ahead. I think I will be rejected now. It was not good.
एंड शी वाज लाइक ओके लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट्स। फिर हम बैठे थे, हमने वेट किया। मुझे लिटरली कोई उम्मीद नहीं थी, थर्ड राउंड मेरा बहुत गंदा गया था, मुझे उम्मीद ही नहीं थी मेरा सिलेक्शन होगा। बट फिर एचआर आती है, नेम्स अनाउंस करती है कि थर्ड राउंड किस किसने क्लियर कर लिया है, एंड लकीली मेरा नाम था उसमें। एंड मैं सोच रही थी कि भगवान आज तो सच में आप मेरे साथ हो। सच में मेरा राउंड बहुत गंदा गया था। फिर काफी ऐसे राहत की सांस ली मैंने कि चलो यार, अगर थर्ड राउंड क्लियर कर सकती हूँ तो यार फोर्थ राउंड तो करना ही पड़ेगा, अब एक ही पड़ाव बचा है। देन फिर फोर्थ राउंड हमारा शुरू होता है। सो फोर्थ राउंड वाज लाइक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन, इट वाज लाइक अ पर्सनल इंटरव्यू। तो इसमें एक डिफरेंट एचआर थी। तो फर्स्ट राउंड में डिफरेंट एचआर थी, सेकंड राउंड में अलग जो इंस्ट्रक्टर थी जिन्हें सब चेक किया वो अलग थी, थर्ड राउंड में डिफरेंट एचआर थे, फोर्थ राउंड में भी डिफरेंट एचआर होते। तो सब में मेरे टाइम पे तो अलग अलग लोग थे। आई थिंक फोर्थ राउंड वाज फॉर मी इट वाज सिंपल। So I just went inside. There was this pretty HR sitting in front of me. So we had very normal, casual conversation. Then the interview started, and it was more like a conversation, like I'm talking to someone, because she was not asking me any specific question. She was just trying to know about me. How am I talking? My confidence, my vocabulary, how fluent I am. These were the things she was checking. बट वो कॉन्वर्जेशन काफ़ी लंबी जा रही थी, तो मैं ऐसे हो गई थी यार, नहीं नहीं, क्योंकि मैं उस टाइम पे उतना कॉन्फिडेंट नहीं थी जितना मैं अब हूँ। मैं वो मेरा आई वॉज 18 एट दैट टाइम, और मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट थी। मैं कभी इतना किसी से फ्लुएंटली इंग्लिश में कभी इतनी बात भी नहीं की थी मैंने, और इतना एकदम एक्सपीरियंस्ड एचआर मेरे सामने बैठी है, मैं नहीं थी उतना कॉन्फिडेंट। मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि यार ये कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। मैं नीचे, मेरे हाथ ऐसे कांप रहे थे कि कांपते कांपते मैं बोल रही थी। बट दैट कॉन्वर्जेशन वॉज स्मूथ। फिर खत्म होता है, शी वॉज लाइक ओके थैंक यू, विल लेट यू नो। फिर अगैन मैं बाहर जाती हूँ, काफ़ी डर लग रहा था मुझे कि यार प्लीज़ नो, नॉट दिस टाइम यार, इस बार तो हो जाना चाहिए। देन आफ्टर फ्यू मिनट्स द एचआर केम जिन्हें हमारा फर्स्ट राउंड लिया था, विद द रिज्यूमे इन हर हैंड। आई वॉज वेरी नर्वस अगैन, सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ था, एंड लाइक जब पूरा खत्म हो जाएगा मैं तभी खाना खाऊंगी। शी कॉल्ड मी इनसाइड, अंदर जाके मुझे लगा कि मे भी बात करनी होगी, रिजेक्शन भी होगा तो हो सकता है अंदर बैठाल के बताएंगे। तो तब तक मुझे नहीं पता था कि क्या क्यों बुला रहे हैं अंदर, एक एक करके, क्योंकि सबको बुला रहे थे। Then I went inside. She had my resume and some papers with her. Then she was like, Ria, you are selected. I was like, yay, finally. But she said you are selected in PhD. So those who don't know what is PhD, PhD is a pre-hire training जो आपको इंटरव्यू के बाद में एक वर्चुअल ट्रेनिंग होती है जो आपको 1 महीने की करनी होती है, एंड दैट इज़ फॉर ब्रशिंग अप योर ग्रामर, वोकैबुलरी एंड एवरीथिंग। तो वो मुझे उस टाइम पे ऑब्वियसली मुझे भी पीएचडी का मतलब नहीं पता था, तो उन्होंने मुझे नॉर्मली बताया कि एक प्री हायर ट्रेनिंग होगी, आप में जो थोड़ी बहुत कमियां हैं उनको हम सही करेंगे। यू कैन बिकम अ कैबिन क्रू, बट थोड़े कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिस पे काम करना भी पड़ेगा हमें। तो आई वाज लाइक ओके ओके भाई, सिलेक्ट हो गई ना, काफ़ी है मेरे लिए, वो भी कर लूँगी मैं। तो तब मुझे इतना आइडिया था नहीं पीएचडी एंड ऑल का, बट मुझे वो ही दिख रहा था, यू आर सिलेक्टेड, मैं हाँ हाँ यू आर सिलेक्टेड। बट या आई विल मेक अ वीडियो ऑन पीएचडी, बिकॉज अब चीज़ें काफ़ी चेंज हो चुकी है। पीएचडी पहले फ्री होता था, अब पीएचडी में भी यू हैव टू पे अ फी। सो इट्स बेटर इफ़ यू नो अबाउट प्री हायर ट्रेनिंग, बिकॉज मेरा सिलेक्शन भी थ्रू पीएचडी ही हुआ था। सो या तो 2 चीज़ें होती हैं, या तो इंटरव्यू के बाद आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है, या तो आपका पीएचडी में आपका सिलेक्शन होता है, जैसा मेरा हुआ था। वही मुझे थोड़ी बहुत ब्रीफिंग मिलती है तो मैं तो काफ़ी खुश हो जाती हूँ कि चलो ठीक है, हो गया ये फाइनली। फिर मैं वो लेटर लेके बाहर आती हूँ, अगेन मेरी बेस्ट फ्रेंड को मैं हक करती हूँ, उसको बोलती हूँ कि ये हो गया फाइनली, वी आर डन। जिसने मेरी पहली वीडियो देखी होगी उनको थोड़ी बैकग्राउंड स्टोरी पता होगी, क्या घर का क्या माहौल था, जो भी है। तो वही जो लेटर होता है आपकी सिलेक्शन का, वो लेके मैं घर आती हूँ। गेट खुलता है, घर वालों को न्यूज़ मिलती है, सब लोग काफ़ी खुश होते हैं। लिटरली पूरा दिन हो गया था, मैं सुबह 6 बजे गई थी और पूरा लिटरली शाम को 7-8 बज गए थे, मैं घर आई थी, मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ था, सिर ऐसे फट गया था ना मेरा स्ट्रेस ले लेके। घर आके जब आप घर वालों को बताते हो ना दैट आई एम सिलेक्टेड, वो खुशी कुछ और ही होती है। लाइक आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स देयर एक्सप्रेशन। वो मेरा लिटरली दैट वाज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, द डे आई गॉट सिलेक्टेड। वो होता है ना जब आप यू मेक योर पेरेंट्स प्राउड, दैट वाज दैट डे फॉर मी। एवरीवन वाज हैप्पी। और हाँ, मुझे ये भी बोलना है, अगर आप भी ऐसे हो ना, इंट्रोवर्ट हो, फ्लुएंसी नहीं है, नर्वस होते हो, कॉन्फिडेंस नहीं है, मत सोचो इतना। मैं भी ऐसी ही थी, अभी भी मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया है। टाइम लगता है चीज़ों को, सब लोग अलग अलग होते हैं, ठीक है। कभी कभार जो चीज़ होनी होती है ना वो हो जाती है, लक भी कुछ होता है, भगवान का भी एक हाथ होता है, तो इतना मत सोचो यार। एट द एंड आई जस्ट वांट टू से go and give that interview, get selected and fly high, never stop. So that's all for the video, hope you liked it. फटाफट जाके पहले तो मेरी वीडियो को लाइक करो, कमेंट भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में भी बताना। मेरे इंस्टा पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हो, मैं रिप्लाई करूंगी, बिल्कुल करूंगी, ठीक है। इंस्टा पे मैंने ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें काफी सारी लड़कियां हैं जिन्हें कैबिन क्रू बनना है। कोई भी डाउट होता है तो हम सब लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं।
I will add you in that group as well. Bye bye, see you in next video.